ये खाली पेपर जो होता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास कौन सा पोर्शन होगा, एमसीक्यूज का, ठीक है। 25 नंबर के आप लोगों के पास एमसीक्यूज होंगे, सॉरी 25 नंबर का आप लोग का थ्योरी होगा, जिसके अंदर 5 नंबर जो होंगे ना वो किसके होंगे, एमसीक्यूज के, और जो 20 नंबर होंगे वो होंगे क्वेश्चन आंसर के, ठीक है ना। आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर है वो 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप लोगों ने 3 से 3.5 लाइन के अंदर जो है ना आप लोगों ने उसका आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है बस, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा आप लोगों ने उसको खींचना नहीं है। जो आपसे सवाल पूछा गया है बस उसका अगर आंसर 2 लाइनों में भी आता है या 1 लाइन में भी आता है तो सेट है, ठीक है। बस मुझे आप लोगों का उसका जो सवाल पूछा गया उसका आंसर चाहिए बस, ठीक है। लंबी चौड़ी मुझे कहानियाँ नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरे एमसीक्यूज में आप लोग टिक कर दोगे। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने करना ये है कि लेट से ये है ए बी सी डी, ठीक है ना, ये एमसीक्यूज के क्या है, ऑप्शन है। अब आप लोग क्या करोगे, लेट से कि एमसीक्यूज नंबर 1 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे इधर, या फिर आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, एमसीक्यूज, और फिर क्योंकि आप लोगों के पास रोबोटिक्स के अलग होंगे, ठीक है, वेब के अलग होंगे, नहीं कल वो प्रैक्टिकल वाले दिन लाना है आप लोगों ने, ठीक है ना। रोबोटिक्स के अलग होंगे, वेब के अलग होंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अलग होंगे, तो आप लोग किस तरीके से लिखोगे, लेट से आप लोग यहाँ पर एमसीक्यूज की हेडिंग डालोगे और यहाँ पे लिखोगे रोबोटिक्स, क्या, ठीक है, रोबोटिक्स। और उसका अगर ए सही है तो आप सिर्फ पूरे नहीं लिखोगे, सिर्फ जो है ना सही जो आंसर है ना वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना। जो सही आंसर है ना वो लिख दोगे बस, ठीक है, 1 करके। इसी तरीके से 2 करके जो सही आंसर है रोबोटिक्स का वो, इसी तरीके से 3 करके जो सही आंसर है वो 4, और जो सही आंसर है वो यहाँ पे लिख दोगे। एमसीक्यूज का समझ में आ गया, ठीक है। ये 5 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप एमसीक्यूज किसके करोगे, एमसीक्यूज लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे लेट से कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बिल्कुल वो इसी तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से चलेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, क्वेश्चन आंसर के अंदर आप आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है, लेट से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप लोग ऊपर लिखोगे एक लाइन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 सेंटर में, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से स्टार्ट करोगे लिखना, सिर्फ आंसर चाहिए मुझे, क्वेश्चन नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख दोगे इसका, यहाँ पर आप लोग लिख दोगे रोबोटिक्स, रोबोटिक्स, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कोई चॉइस नहीं है, 5 के 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है जी, 5 ही क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों ने 5 ही अटेम्प्ट करना है, समझ गए। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है रोबोटिक्स का, उसके बाद आप लोग इस पे चले जाओगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स पे जाते हो, किसी भी आपको जाते हो, ठीक है। तो कोशिश ये करना जो आप लोगों को आसान लग रहा है, ठीक है ना, जो आप लोगों को आता है, जिसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को क्या नाम है, ऐसा है कि आप लोग जल्दी जल्दी लिख सकते हो, तो वो आप लोग पहले अटेम्प्ट करना हमेशा, ठीक है, ठीक है ना। जब आप लोग आधा पेपर कर चुके होगे या कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो फिर वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता याद आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर शुरू में छोड़ दोगे क्या ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो मसला होगा। आप लोग क्या करो, जैसे अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स का उठाओ पेपर, ठीक है, तो आप लोग को सारे पेपर एक साथ दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर का भी 5 जो कोर्सेज है ना उसके सारे पेपर आप लोगों को एक साथ दे दिए जाएंगे। अब इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करते हो, समझ गए। पेपर अटेम्प्ट करना आगे किस तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपको इसका 3 नहीं आता तो कोशिश करो कि इसके लिए 2-3 लाइनें छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 3 डाल के, ठीक है। मुझे अच्छा जब लगेगा जब आप लोग इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे 1 2 3 4, ऐसा नहीं कि 1 लिख दे फिर आपने 3 लिख दिया, फिर 2 लिख रहे हो, फिर 5 लिख रहे हो, फिर 4 लिख दो, तो आगे पीछे करोगे तो मेरे लिए चेकिंग में मसला होगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए भी, बोर्ड के पेपर के लिए भी, जितनी ज़्यादा मुश्किल होगी चेकर को चेक करने में वो उतने आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद लाखों कॉपियाँ होती हैं चेक करने के लिए, आपकी कॉपी को लेकर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि आप लोग रोबोटिक्स का पहला अटेम्प्ट कर लो, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स पे जाओ। ऐसा ना हो कि रोबोटिक्स कर रहे हैं फिर 2 सवाल करें, फिर आपने बोला कि मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स कर लूँ, फिर इसके 2 सवाल करें, फिर आपने बोला दोबारा रोबोटिक्स पे आ जाओ, तो इससे आप भी कंफ्यूज रहोगे, तो फिर क्या होगा, आपका पेपर जो है ना आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये करना, समझ गए, ठीक है। और इधर उधर किसी ने नहीं देखना है, अपने पेपर के अंदर देखना है, क्या पता अगर मौका मिल गया और गलती हो गई, सामने वाला बच्चा गलत कर रहा है, आपने भी गलत कर दिया, ठीक
है ना, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कोशिश करो खुद से पढ़ करो, बहुत ही आसान पेपर बनाया आप लोगों के लिए। कोई आप लोगों से क्या नाम है रट्टाफिकेशन नहीं इसके अंदर, जस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों का होना चाहिए बस इसके अंदर। ठीक है, आप लोगों को जो क्लास के अंदर पढ़ा है वही सारा सब कुछ है, जो आपको बताया गया है यहाँ पर लेक्चर के दौरान वही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो अच्छा पेपर देकर आना। ठीक है, और अच्छे से सोना और पूरी नींद पूरी कर कर आना। ठीक है, ऐसा नहीं है कल आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है तो आप लोग रात को सो रहे हो और फिर सुबह देर से उठ रहे हो और फिर आके मलते हुए यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, तो इससे आप लोग का पेपर अच्छा नहीं होगा। और जो पेपर के जो मार्क्स है ना वो 60% मार्क्स वाला जो है वो पास है। 60 से कम अगर किसी के होंगे किसी भी कोर्स के अंदर, वो कोर्स वो फिर दोबारा पढ़ेगा, नया कोर्स वो नहीं पढ़ेगा। लेट से नया कोर्स अगर जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग होगा किसी एक सेमेस्टर के अंदर या फिर वीडियो एडिटिंग होगा तो वो कोर्स वो नहीं पढ़ेगा, वो फिर वही कोर्स दोबारा पढ़ेगा। समझ गए? ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।